प्रार्थना में जाओ, बोलो परमेश्वर ये वचन मेरे शुद्ध रहने का आधार है, ये वचन मेरे पवित्र रहने का आधार है, ये वचन मुझसे बातें करता है। बोलो परमेश्वर तेरा वचन मैं खा जाता हूँ और उसको अपने पेट में भर लेता हूँ, ताकि मेरे मार्ग में मुझे रोशनी मिले कि मुझे कैसे चलना है। अपनी प्रार्थना में जाओ, जो लोग आपके साथ हैं उनके लिए प्रेयर करो कि परमेश्वर आज तेरा वचन हमसे बात करे, मेरे पड़ोसी से बात करे, आज का वचन उसे हील करे इंटरनली। तेरा वचन आज हमें शांति दे। तेरा वचन हमारा धर्म बदलने के लिए नहीं, हमारे जीवन को बदलने के लिए आया है। अपनी बाइबल को उठा के अगले 5 मिनट प्रार्थना करते हुए अपनी आंखें बंद कर लो। मैं फिर से कह रहा हूँ, अपनी आंखें बंद कर लो और प्रेयर में जाओ। अपनी प्रेयर में जाओ सब जन। परमेश्वर से पूछो आज जो आपके मन में प्रार्थना है कि आप क्या सुनना चाहते हो, वो प्रेयर करो परमेश्वर से। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को आपके अंदर से चुराने ना पाए यीशु मसीह के नाम में। आपके कानों को मैं मसा करता हूँ यीशु मसीह के नाम में कि वह वचनों को सुने और ग्रहण करे। असली मसीह वो नहीं जो वचन को सुनता है, पर बाइबल बताती असली मसीह वो है जो वचनों को सुनता और उस पर चलता है। बोलो परमेश्वर जितना वचन मैं सुनूं, जब मैं यहाँ से लौट जाऊंगा अगले 6 दिन मैं इन वचनों पर मनन करूंगा और इन पर चलूंगा यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हमें प्रार्थना मांगते सब जन बोलो आमीन। जोर से बोले एक बार आमीन। जोर से तारीफ करो परमेश्वर। जो लोग पहली बार आए उनके पास बाइबल है? जो लोग पहली बार आए कौन कौन है बाइबल? नहीं है तो आपको आपने बताया कि नहीं कि इनके पास बाइबल नहीं है? 1 मिनट अभी मत देना, रुक जाओ। आपने बताया कि नहीं? मैंने आपको कल पिछले संडे एक बात की थी। आप अपने घर के पास्टर हो, आप अपने घर के अगुए हो। आप जिसको लेकर आते हो आप उसकी अगुवाई करते हो, क्योंकि लिखा तो अपने पड़ोसी की अगुवाई करेगा। आपको ही नहीं पता कि इसे बाइबल चाहिए तो मैं कैसे पूछूं? मैं कल्ले से जाके पूछ नहीं सकता। कई बार हम मीटिंग में जाते हैं, वहाँ पे लोग ओवरफ्लो बैठे होते हैं, बहुत लोग होते हैं। मैं एक से जाके पूछ नहीं सकता किसके पास बाइबल है, पर ये जिम्मेवारी आपकी। जिसको आप लेके आते हो आप उससे पूछो तेरे पास बाइबल है? मैं आपसे पूछूं और आप कह रहे हो हाँ इसके पास, कैसे बचाओगे? जाग तो जाओ पहले कि मेरे पड़ोसी को क्या चाहिए, फिर अपने बारे में सोचो। दे दो बाइबल जिनको चाहिए। एक और बाइबल दे दो। खत्म हो गई बाइबल? खत्म हो गई? दे दी सारी, एक और उठा गया। हालेलुया। सब जन निकालो नया नियम प्रेरितों के काम, उसका 16 उसका 23 से हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम नया नियम 16 उसका 23 से हम पढ़ेंगे। सब जन निकाल लो। जिनको पढ़ना आता है जानबूझ के मत पढ़ो, दूसरे की सहायता लो, उसकी बुक में से पढ़ो। 16 का 23 जिनको मिल नहीं रहा उनकी हेल्प करो फटाफट। जो नए लोगों ने मिलेगा नहीं भी, जो पुराने उनकी मदद करो फटाफट। अपना निकालो फिर दूसरे का। सुनो, जिनको पढ़ना नहीं भी आता वो भी अपनी बाइबल अपने साथ रखो। मेरी मम्मी को भी पढ़ना नहीं आता, मेरी मम्मी को आधी से ज़्यादा बाइबल के वचन याद है, तो पढ़ना नहीं आता। अब आपने सोच रखा है कि मैं नहीं पढ़ सकता, तो आपको कोई ताकत नहीं बढ़ा सकती। अपनी बाइबल रखो कि चाहे ना पढ़ना होता, पर अपनी बाइबल। प्रेरितों के काम 16 उसका 23 निकाल दिया सबने? हेल्प कर दो जिनका नहीं निकला। प्रेरितों के काम उसका 16 उसका 23 में पढ़ूंगा। उसमें लिखा, बहुत बेंत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया और दारोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दी, यानी कि लकड़ की एक टुकड़े में ठोक दी कील से। उसमें लिखा, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनके सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा,
परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार के कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचाना, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मांग कर भीतर लगकर कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। सब बोलो आमीन, हालेलुया। मोबाइल बंद कर दो सब जन। अगर मैं वचन के अकॉर्डिंग आपको समझाऊं तो उसमें लिखा, सब जन मेरे ध्यान देना, 16 के 23 में लिखा हुआ है, बहुत बेंते लगवा कर उन्हें कहाँ डाल दिया गया? कहाँ डाल दिया गया? यानी कि जेल में डाल दिया गया। क्या लगवा कर? बेंते। बेंते यानी कि कोड़े लगवा कर। कील वाली रस्सी होती थी, वो मारते थे, जिससे आधा किलो मांस बाहर निकलता था और काफी खून बह जाता था। वो बेंते लगवा कर उन्हें कहाँ डाल दिया गया? और फिर क्या किया उनके साथ? पैरों में कील ठोक के लकड़ के साथ अंदर बैठा दी। और कई कील नहीं ठोकी ताकि भाग ना सके, जंजीरें नहीं बांधी, उनके पैर लकड़ में ठोक दी, पैर ठोक दी। कितनों को मेरी बात समझ आई? इंजेक्शन लगवाया किसी ने? सबने लगवाया। कभी ऐसा हुआ कि इंजेक्शन लगा के और तुरंत दर्द खत्म हो गया? अगर आपके पीछे लगा है, आप रात को लेटोगे तब भी आपको महसूस होगा इंजेक्शन लगवा के। आपके हाथ में लगा है, आप हाथ का कोई काम करो, अगले दिन तक आपको महसूस होगा इस पर इंजेक्शन लगा था। होता है कि नहीं? और क्या लिखा उसमें? क्या ठोक दिए गए थे? यीशु मसीह के किसके चेलों के? यहाँ पे यीशु मसीह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चेलों की बात कर रहा हूँ। लिखा, पैरों में कील ठोक कर, कोड़े मार कर कहाँ बंद कर दिया? जेल में। हालेलुया। और सुनो, उसके बाद वो कर क्या रहे हैं? आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते परमेश्वर के भजन गा रहे थे। ये वही दोनों थे जिनको मारा गया था, जिनके पैरों में कील ठुकी हुई है अभी, और वो क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के क्या गा रहे हैं? भजन गा रहे हैं। हालेलुया। ये वही पौलुस और सिलास है जिनको अभी तो 5 मिनट पहले कील ठोकी गई, और लिखा जब रात होगी तो वो भजन गा रहे थे। यानी कि कील में से भी पैर बाहर नहीं निकला, अभी ठुका ही हुआ है। और बेंते जो मारी है, लिखा नहीं है, कहीं मरहम लगा के अंदर बंद किया, मार के छोड़ दिया था सड़ने के लिए। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? अपने पड़ोसी को बोलो, रूहें बचाओ, बोलो रूहें बचाओ, लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। हालेलुया। उसमें लिखा कि उन्हें बेंते मारी गई, कोड़े मारे गए, पैर ठोक दिए गए। उसके बाद वो रात भर आराधना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, नाच रहे थे। इसके अंदर कहीं नहीं लिखा कि वो रात भर रोकर प्रार्थना कर रहे थे, नहीं लिखा वो खुशी से भजन गा रहे थे। एक आदमी का काम खराब हो जाए, वो चर्च आना छोड़ दे। एक पैर में छोटी सी चोट लग जाए, कहते हैं चोट लगे हम चर्च नहीं आएंगे। आज के लोग पेट दर्द, जो नॉर्मल सी बात है, फोन करके कहते हैं पेट दर्द हो रहा है इसलिए चर्च नहीं आए। सिर्फ पेट दर्द हो रहा है, इसमें क्या लिखा? उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा, उनके पांव काठ में ठोक दी। और वो क्या कर रहे थे? आराधना कर रहे थे। घुटनों में दर्द हुआ, चर्च नहीं आएंगे। हालेलुया। किसी ने बोल दिया चर्च में जाओगे तो वायरस लग जाएगा, चर्च नहीं आए, घर बैठ गए। याद रखो, अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर डरपोक लोगों को, कायर लोगों को अपने सम्मुख देखना भी नहीं चाहते। हालेलुया। एक मक्खी जितनी, एक चींटी जितनी बीमारी आई और उसने आपको रोक दिया चर्च जाने से। ऐसा कई बार हुआ है कि संडे चर्च लगनी और शनिवार रात को हमारे यहाँ लड़ाई हो गई।
कई बार हुआ कि शनिवार रात हमारा पूरा मूड खराब हो गया और बेवजह वो वाली लड़ाई नहीं जो आप सोच रहे हो, हाथों पाई हो गई, लड़ाई, गालियां दे रहे, नहीं, बहन भाई में आपस में कि तूने मुझे खाना क्यों नहीं डाल के दी, इसलिए लड़ाई हुई। हालेलुया। कितनों को बात समझ आई? तो क्या हम कल चर्च में आएंगे? हाँ, हस्बैंड वाइफ की आपस में बहस हो गई रात को, सुबह चर्च नहीं आओगे? जब हम छोटे थे तो एक चीज करते थे, हमें पिकनिक जाना होता था या कोई पैसे चाहिए होते थे ना, हम अपने पापा से मांगते थे, जब नहीं देते थे तो रोटी खाना बंद कर देते, करते थे कि नहीं? सबने किया, हम नहीं खाना खाए। एक बात वो उस टाइम की जो बोलते थे हमारे माँ बाप, वो आज समझ आती है कि चल तुझे पैसे ही नहीं दिए पर रोटी से क्या गुस्सा देते, तो खा। वो जो बाकी की बहस चल रही है, लड़ाई चल रही है, वो तो चलती रहेगी, रोटी से क्या गुस्सा? उससे क्या होगा? मेरा नुकसान होगा, तेरा? किसका नुकसान होगा? ना पैसे मिले, रोटी भी नहीं खाई, कमजोर हो गए। ये क्रिश्चियन लोग वही हैं। लड़ाई घर में हुई है, परमेश्वर के पास नहीं जाए, अरे उसकी क्या गलती भाई? पर क्या हुआ? वो लड़ाई सुलझी? नहीं सुलझी, और चर्च भी छोड़ दी, और अब कोई सुधार भी नहीं सकता क्योंकि चर्च छोड़ दी। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आई? लिखा उन्हें मारा गया, पीटा गया, कोड़े मारे गए, पैर कीलों में ठोक दिए, रात को वो आराधना कर रहे थे। हालेलुया। मायने नहीं रखता आपकी जिंदगी में क्या दुख है, मायने ये रखता है कि आप उसके बाद क्या करते। हालेलुया। इसलिए कहा था थोड़ा आगे होकर बैठे। हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक 37 में लिखा यूसुफ के बारे में। अगर आप यूसुफ की स्टोरी पढ़ो, उसके अंदर एक बहुत गहरी बात लिखी है कि परमेश्वर ने उसे ये कहा, मैं तेरे भाइयों के बीच में से तुझे प्रधानमंत्री बनाऊंगा, मैं तुझे ऊंचा करूंगा, ये कहा। और उसने जाके अपने भाइयों को बताया कि भाई परमेश्वर मेरे को कह रहा है कि मुझे प्रधानमंत्री बनाएगा वो, और तुम सब मेरे आगे झुकोगे। वो मुंह पे बोल देता जाके, तुम सब मेरे पैर छूओगे एक दिन, और वो सबसे छोटा होता है। हालेलुया। कहता ऐसा कैसे हो सकता है? वो क्या करते हैं उसके साथ? उसे उठा के गड्ढे में डाल देते। कहा क्या करते हैं उसके साथ? गड्ढे में डाल देते, उसको निकाल लेते। फिर मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ, आपको समझ आएगा। वो उसे फिर निकाल लेते, कहते यार गड्ढे में फेंकने से तो कोई फायदा नहीं है, इसको निकालो, राजा को बेच दो, पैसा तो मिलेंगे। वो निकालते और एक मंत्री आ रहा होता बहुत अच्छा, उसको बेच देते, उसे बेच देते। बेचने के बाद क्या होता, वो मंत्री उसको अपने घर लेके जाता है और उसे नौकर बना देता है। क्या बना देता है? नौकर बना देता है। नौकर बनाने के बाद वो इतना ईमानदारी से नौकरी करता है वहां पे, वो नौकरों का उसे प्रधान बना देता है। यानी कि सारे काम करने वालों के ऊपर एक प्रधान बना देता है उसको। एक टाइम आता है वो परमेश्वर के साथ बहुत वफादार होता है। जो मंत्री की पत्नी होती है वो उसे कहती है आ मेरे साथ सो, मेरे बिस्तरे पे चल। वो कहता है नहीं, मैं किसी लड़की के साथ सो नहीं सकता क्योंकि ये पाप है। वो कहते हैं नहीं, तेरे को चलना पड़ेगा। वो भागता है वहां से और वो उसके कपड़े खींचती है कि रुक जाए, भागे ना, पर उसके कपड़े उसके हाथ में रह जाते और वो भाग जाता है। जब मंत्री आता है तो वही वाइफ कहती है इनने मेरा रेप करने की कोशिश करी, झूठ बोल के। वो क्या करते हैं, उसे उठा के मंत्री कहाँ बंद कर देता है? जेल में। जेल के अंदर वो जाता है और दो आदमी बैठे होते हैं बड़े परेशान। वो मंत्री के घर के ही होते, राजा के घर के ही होते, वो खाना खिलाने वाले, पानी पिलाने वाले होते हैं। उन्हें बंद करो तो वो कहते हैं हमने एक दर्शन देखा है, उस दर्शन के अंदर हम ऐसे ऐसे देख रहे कि राजा हमारे साथ ऐसे ऐसे कर रहा है। वो कहता है इधर आओ, मैं तुम्हें इसका सॉल्यूशन देता हूँ। वो उनके दर्शन का मतलब बताता है। एक को कहता है तेरे दर्शन का मतलब ये है कि राजा तुझे मार देगा। दूसरे को कहता है तेरे दर्शन का मतलब ये है राजा तुझे यहाँ से बाहर निकाल के दोबारा गद्दी दे देगा। कहता है ठीक है। थोड़े दिन बाद वो सपने पूरे हो जाते। एक को मौत का ऑर्डर दे देते और एक को कहते वापस ले। पर यूसुफ उसे कहता है जब बाहर जाए, राजा के सामने जाएगा तो मुझे याद रखियो, मेरे बारे में मत बोल दियो ताकि मैं भी बाहर आ जाऊँ। तो क्या हमने बोल दिया था? वो बाहर जाके भूल जाता कि अंदर एक आदमी ऐसा बैठा है जिसको दर्शन बताने का अभिषेक, वो भूल जाता है।
2 साल तक वो अंदर ही पड़ा रहता। वो कहता यार उसने बताया नहीं राजा को, राजा अभी तक आया नहीं मेरे पास। 2 साल बाद राजा को एक सपना आता है कि गायें खड़ी हुई है अच्छी खासी, एक कुबड़ी सी सुखड़ी सी गाय आई और हरी भरी गाय को खा गई, पर तब भी कुबड़ी है, यानी कि कमजोर, बिल्कुल कमजोरी का शिकार वाली गाय आई और अच्छी खासी हरी भरी गाय को निकल गई। फिर इसका मतलब क्या हुआ? फिर वो उसको बुलाते हैं जो बाहर निकला था, कहते तू किसी को जानता है जिसको सपनों का अर्थ बताना आता? कहते हाँ मैं तुझे बताना भूल गया, एक आदमी है तेरी जेल के अंदर, उसने मुझे भी बताया, तो उसे बाहर बुला। उसे बाहर बुलाते हैं तो उससे पूछते हैं इसका मतलब क्या है? उसका पूरा मतलब बता देता है, सब कुछ बता देता है। कैसे? इसका मतलब होता है कि अकाल आने वाला है, कि 7 साल तो तेरी गायें हरी भरी रहेंगी, यानी कि तेरा देश हरा भरा रहेगा, पर कुछ साल बाद इन्हें अकाल खा जाएगा, अकाल आने वाला है। वो कहता तो हम क्या करें? परमेश्वर उसे कहता है कि ये बंदा जिससे तू बात कर रहा है, ये बंदा मैनेज करेगा तेरे राजा को, तेरे राज्य को मैनेज करेगा, ये बताएगा कि कैसे अकाल से बचना है। और राजा उसे प्रधानमंत्री बना देता है कि तू मेरे देश को चलाएगा, क्योंकि तेरे को दर्शन समझ आ चुका है, तू मेरे देश को समझाएगा कैसे चलना है। उसका दर्शन क्या था से 10 साल पहले, कि मैं क्या बन जाऊंगा और तुम लोग मेरे आगे क्या करोगे। हो गया नहीं हो गया पूरा? पर क्या आसानी से पूरा हो गया? राजा ने उसे प्रधानमंत्री बनाया कि अब से तू मेरा देश चलाएगा, क्योंकि तू अकाल से लड़ सकता, तेरे को समझ है, क्योंकि तू परमेश्वर का आदमी, तेरे को बुद्धि दिया परमेश्वर ने। क्या बना दिया उसको? प्रधानमंत्री बना दिया उसी देश का। तो क्या ये रास्ता सिंपल था? हालेलुया। एक दर्शन आपको परमेश्वर ने दिया, दिखा दिया, 4 साल बाद ऐसा होगा तेरे साथ, और आप खुश। और उन 4 सालों में क्या क्या होने वाला, वहां तक पहुंचने के लिए उसके भाइयों ने उसे गड्ढे में फेंक दिया, बेच दिया, नौकर बना, झूठा इल्जाम लगा, फिर जेल में रहा, फिर 2 साल सड़ता रहा, फिर बाहर आया, फिर प्रधानमंत्री बना। परमेश्वर स्टार्टिंग से लेके एंड तक उसके साथ था, याद रखना। ऐसा नहीं कि बीच में उसको छोड़ दिया था। हालेलुया। आपकी जिंदगी के अंदर दुख इसलिए आते हैं ताकि आप पक्के हो जाओ, और परमेश्वर आपको चेक कर सके कि आप कितनी आगे जाओगे। आपकी जिंदगी में खुद दुख हो सकते हैं, और आपका काम है दूसरे को बताना कि तू बरकत पाएगा। एक इंसान जिसको ये बात पता लग जाए कि परसों मैं मरने वाला हूं, उसकी जीते जी जिंदगी नरक है। मुझे नहीं पता मैं रात को मर जाऊंगा, पर मैं आज बहुत अच्छा जीऊंगा, खुशी से जीऊंगा, घूमूंगा। अगर मेरे को पता लग जाए मैं 1 हफ्ते बाद मरने वाला हूँ, मेरा एक मिनट खराब हो जाएगा, एक मिनट बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ। यीशु मसीह क्या कहते थे बार बार? मैं ऊंचे पे उठाया जाऊंगा, यानी कि मैं मरूंगा। बार बार कहते थे मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, मुझे मरना जरूरी है तुम्हारे लिए। एक इंसान जिसको ये पता लग जाए कि मैं मरने वाला हूँ, कैसे हो सकता है वो खुश रह जाए, चाहे उस पर लाख दौलत हो। पर यीशु मसीह को पता होने के बावजूद कि मुझको ये लोग मार देंगे, ये मैं मरने वाला हूँ, अगले महीने मर जाऊंगा, तब भी यीशु मसीह खुशी से बोलते थे मन फिराओ जो स्वर्ग का राज्य निकट है। परमेश्वर अपने मुंह से आशीष भरे वचन देते थे, ये बोलते हुए, ये मानते हुए, ये कहते हुए कि मैं मरने वाला हूँ, पर तब भी लोगों को जाके क्या कहते थे? तुम जीवन पाओगे। क्या कहते थे? तुम जीवन पाओगे, तुम लाइफ को पाओगे। मैं आपसे आज कहता हूँ, आपका पड़ोसी दुखी है, आपको शैतान ये बोलेगा तू खुद भी तो गरीब है, तू क्या उसे बताने जा रहा? उठो और जाओ। वो प्रचार जो आपने रात में किया वो ज्यादा बेहतरीन। रात में मतलब रात को 12 बजे नहीं, जब आपकी जिंदगी में कोई खुशी नहीं, आपकी लाइफ के अंदर कोई ब्लेसिंग नहीं है, और आप जाके लोगों को बता रहे हो कि तू बरकत पाएगा। मैंने लास्ट संडे आपको बताया कि क्या करो, तो तुम सामर्थ पाओगे तो क्या करोगे? मेरी क्या दोगे? किस किस ने दी गवाही इस हफ्ते में? जो एक बाइबल दी थी बांटा है? बांटे कि नहीं? दे दी। किस किस ने वो एक बाइबल दे दी लोगों को? जो एक बाइबल लास्ट संडे दी थी, लेके सब गए थे? बाहर वालों से पूछ रहा हूँ, लेके गए थे? अपने बाइबल ने किसको ड्यूटी दी थी बाइबल देने की?
सबको दी थी। कहाँ है बोलो? दी कि नहीं दी? किसी को एक घर पे मिट्टी करवा रहे हो जैसे अपनी पढ़वाते हो। हालेलुया। मैंने क्यों कहा गवाही दो? इसलिए का गवाही दो कि लोग बचाए जाए। मैं खुद एक टाइम पे ठीक नहीं था और मैं लोगों को कहता था चर्च चलो ठीक हो जाओ, और शैतान मुझे कहता था तू तो ठीक हुआ नहीं, उसे क्या कह रहा है? पर वो जाता था और वो ठीक हो जाता था, मैं नहीं होता था, क्योंकि परमेश्वर देखना चाहता था क्या तू सिर्फ लेने के लिए तो नहीं आ रहा। लोगों ने मेरे को पता क्या बोला फोन करके, जब कोरोना खत्म हो जाएगा ना फिर चर्च आएंगे। मैं कहा कोई जरूरत नहीं आने की, सिर्फ मांगने के लिए आओगे चर्च? जब हाँ तब खत्म हो जाएगा ना तो मांगने के लिए आ जाएंगे, फिर परमेश्वर में दे देगा। इस चर्च के अंदर लोग लॉकडाउन में भी थे और उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर बरकत भी देखी। हालेलुया। मैं सच बता रहा हूँ, लॉकडाउन में लोग यहाँ बैठे हुए थे, वचन सुनते थे लॉकडाउन में, और लोग चर्च खोले फिर आएंगे, चर्च खोले फिर आएंगे। उन्हें लिखा जब तुम दुख में हो तो लिखा मेरे साथ दुख उठा और प्रचार कर। उन्हें क्यों कहा प्रचार करने के लिए? आपको दुख उठाने के लिए, क्योंकि अगर आपकी जिंदगी में उन्हें आशीष आज दे दी, आप बोलना बंद कर दो। आप नहीं बोलोगे, मैं सच बता रहा हूँ, इंसानी जाति बहुत गंदी है, नहीं बोलोगे आप अपना लेके निकल जाओगे। एक सिस्टर आई, मैंने आपको बता चुका हूँ, उनके बेबी नहीं था, उन्होंने अपने घर में बताया चर्च चलो ठीक हो जाएंगे, मेरी कोख खुल जाएगी, लेके आई और उसकी कोख खुल गई। अब बेबी है उसके पास, 17 साल बाद बच्चा लेके आए थे अपना। मैंने पूछा आपके हस्बैंड को बताया तो वो आए क्यों नहीं? कहते मैंने हस्बैंड को अभी तक नहीं बताया कि बच्चा यीशु मसीह ने मुझे दी। मैं सच बता रहा हूँ, आपको मिल जाएगा, मुंह नहीं खोलोगे, आप अपना लेके चलते बनोगे। अगर आपको परमिशन नहीं देगा आप बोलोगे। इसलिए कई लोगों को परमिशन लटका के रखता है बीच में, उन परमिशन जानते इसकी नीयत गंदी है। मैं कई लोगों को देखता हूँ ये 10 साल से प्रेयर कर रहा है, इसके घर वाले बच्चे क्यों नहीं? कहते इसकी नीयत है, ये लेके भाग जाएगा, ये भाग जाए, इसलिए मैं उसको दे नहीं रहा। और कुछ को परमिशन 10 दिन में देता, क्यों? ये ही रहेगा, ये जाएगा नहीं, ये रुका रहेगा, क्योंकि ठहरने वाला बंदा है। हालेलुया। उसमें लिखा यूसुफ को उठा के गड्ढे में फेंक दिया गया, फिर उठा के बेच दिया गया। आपकी लाइफ में दुख आए, नो प्रॉब्लम, मुंह मत बंद कर। हो सकता है कि आप एक पाप छोड़ना चाहते हो, आप सिगरेट पीना छोड़ नहीं पा रहे हो, बोलना बंद मत करो, ये छूट जाएगा। आप खुद ठीक नहीं हो, लोगों को बोलो तो ठीक हो जाएगा। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? बाइबल में लिखा है मैं तेरा जीवन बदलने के लिए, तुझे रास्ता दिखाने के लिए हूं, तेरा धर्म बदलने के लिए नहीं है। मैंने लोगों को जाके, जब मैं नया नया मसीह था, मैं जाके लोगों को बताता था कि तुम चर्च चलो ठीक हो जाओगे, और मेरे मन में से आवाज आती थी तू तो ठीक हुआ नहीं, तेरे घर में तो अभी तक वो ठीक हुआ नहीं। और जिनको लेके जाता था वो ठीक हो जाता था। यानी कि परमेश्वर काम तो कर रहा है, इसके में क्यों कर रहा है, मेरे में क्यों नहीं कर रहा? तो मुझे चेक करने की जरूरत, क्योंकि उस टाइम मेरी मेंटालिटी ये होती थी 4 संडे चर्च जाएंगे, बरकत लेके गायब। ये मेरी सोच होती थी। और अपनी बहन को कहता था हर हफ्ते चर्च जाना जरूरी है क्या? मिल तो गया तो चाहिए था। बाकी ये शब्द मैंने बोला, बाकी की आने वाली चीजें मेरी सारी पेंडिंग चली गई। मैंने सिर्फ इतना बोला हर संडे जाना जरूरी है, क्योंकि मिल चुका था जो चाहिए था। हालेलुया। एक भिखारी आपके सामने तब तक नम्र मुंह बना के बैठा जब तक आप उसे पैसे नहीं दे देते। फिर वो उसी पैसे के चाहे बीड़ी भी, आप उसे बोलो तेरे को तो मैंने पैसे दे, चल चल मेरे पैसे में जो मर्जी करो। क्यों? अब मिल गया। समझ आ रहा है कितनों को? आ रहा है कि नहीं? हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो दुख उठा और प्रचार कर। बोलो बोझ उठा और प्रचार कर। हो सकता है आप 4 लोगों को प्रचार करके आओगे और आपके घर में सिचुएशन खराब हो जाएगी, और आप सोचोगे ये क्या बात हुई? मेरे साथ हुआ। मैंने 2 लोगों को बाहर जाके बोला यीशु मसीह तेरे को जिंदगी देने के लिए, तेरा धर्म बदलने के लिए नहीं आया। मैं घर में, मेरे घर में लड़ाई हो गई थी। शैतान आपको जानबूझ के दिखाने की कोशिश करेगा, देख तू प्रचार कर रहा है, तेरा पीछे घर बर्बाद हो रहा है। वो उन बातों में मत जाना, वो लड़ाई टेम्परेरी है, वो सिर्फ दिखाने वाली लड़ाई है, वो परमानेंट नहीं है। परमानेंट जा चुकी वापस नहीं आएगी। मैं जब अपनी यूथ एज में हूँ
जब मैं 17-18 साल का था, मैं खुद लड़कियों के साथ, लड़कियों के रिलेशन में रहता था, गर्लफ्रेंड के या फेसबुक पे बातें कर रहा, इन सब चीज़ों में था मैं। जब मैं ठीक आधा हुआ था, आधा, मैंने लड़कों को बोलना शुरू किया, तुम भी यीशु मसीह के पास जाओ, ठीक हो जाओ। और मैं खुद जानता था मैं ठीक नहीं हूँ। हालेलुया। हो सकता है आप किसी लड़के को छोड़ना चाहते हो, आप किसी लड़की को छोड़ना पर छोड़ नहीं पा रहे हो, नो प्रॉब्लम। अपने मुंह से उसको बोलना शुरू करो, पवित्र बन, आप पवित्र हो जाओ। उन्होंने लिखा दुख उठा और क्या कर। मैं प्रेरितों के काम से पुस्तक पढ़ रहा था एक दिन रात को बैठ के, उसके अंदर एक बहुत दर्द भरा एक चैप्टर है, बहुत ज्यादा। मैं चाहूंगा कि मैं आपको पढ़ाऊँ। सब जन प्रेरितों के काम पर निकालो, वही चैप्टर निकालो, मैं कोई चीज पढ़वाना था। हालेलुया। मैं पढ़ूंगा प्रेरितों के काम 20 उसका 18। प्रेरितों के काम 20 उसका 18। कोई ज्यादा निकालो मत, कोई बात नहीं, नहीं निकल रहा तो सिर्फ सुनो, मेरी तरफ देखो। उसमें लिखा, जब मैं उसके पास आया तो उनसे कहा, तुम जानते हो कि पहले ही दिन से जब मैं आसिया में पहुंचा, मैं हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा, अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर, और उन परीक्षाओं में जो यहूदिया के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। अब देखो, मैं आत्मा का बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा। केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही देकर मुझसे कहता है कि बंधन और कलेश तेरे लिए तैयार है। ये वही पौलुस है जिसने ऐसे मिरेकल दिखाए जो किसी चेले ने नहीं दिखाए। ये वो पौलुस है जिसके कपड़े छू लेते थे लोग तो ठीक हो जाते थे। वो क्या लिख रहा है कि तेरे लिए की बंधन और कलेश तेरे लिए तैयार है। पवित्र आत्मा उसको कह रहा है तेरे लिए बंधन कलेश तेरे लिए तैयार है। आपको लगता है क्रिश्चियन लाइफ बहुत अच्छी है? मैं कहता हूँ बहुत अच्छी है, क्योंकि सोना जब आप भट्टी में डाला जाता है तो बेस्ट होकर निकलता। आप कहीं भी चले जाओ, आपको लोग पता क्या कहेंगे, हाँ हाँ सिगरेट भी पियो, और हमारे पास भी आते हैं। चर्च ज़्यादा क्यों नहीं आते? क्योंकि उन्हें पता है यहाँ सब कुछ छोड़ना पड़ता, क्योंकि ओरिजिनल है ना ये ओरिजिनल रिबॉक है। हाँ, एक आता है ना रिबुक, एक आती है रिबॉक कंपनी, एक नाइकी कंपनी आती है, एक निकी कंपनी आती है। ये निकी नहीं है, ये नाइकी है ओरिजिनल वाला। ये 10,000 रुपये का जिसका जूता मिलता है वही कंपनी। ये फर्स्ट कॉपी बना के 400 रुपये की नहीं बेचती। क्या लिखा उसमें? तू तैयार है जाने के लिए, तेरे लिए बंधन और कलेश तेरे लिए तैयार है। हालेलुया। जब आपने चर्च में पैर रखा, क्यों यीशु मसीह ने पतरस को बोला कि मैं तुझ पे कलीसिया बनाऊंगा और अधलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे? मतलब अधलोक मतलब नरक के, क्योंकि यीशु मसीह जानता था जब आप यीशु मसीह के साथ चलना शुरू करते हो तो नरक की सारी लड़ाई के हथियार आपके लिए तैयार हो जाते हैं कि आप इसको मारना कैसे। आप प्रेयर करनी बंद कर दो, चर्च आना बंद कर दो, कोई दुख नहीं आएगा, कोई टेंशन, बिल्कुल फ्री जियोगे। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने एक्सपीरियंस देखा ही। मैंने 4 दिन प्रेयर नहीं करी, तो बड़ी आराम से नींद में सोया। प्रेयर करी, दोबारा वो चीजें शुरू हो गई। अरे जब आप शैतान के साथ रहने लग जाओगे तो आपसे किराया क्यों मांगेगा? नहीं, मैं अकेला ही किराया भर दूंगा, तू सिर्फ रह यहाँ। हालेलुया। समझ आ रहा है कि नहीं? लिखा, तू जा रहा वहां पे, तेरे लिए बंधन और कलेश तैयार है, तेरे लिए कलेश तैयार है। मत सोचो कि आसानी से सब कुछ मिल जाएगा, कुछ भी आसानी से नहीं मिलेगा। हालेलुया। इतनों को बात समझ आ रही है? तैयार हो दुख उठाने के लिए? अगर आपकी जिंदगी में दुख है तो मुंह बंद कर लोगे? या बोलोगे? बोलोगे कि नहीं बोलोगे? कौन कौन बोलने के लिए तैयार है? आपकी जिंदगी में कहता हूँ रत्तड़ हो जाए, बिल्कुल
आप यीशु मसीह का प्रचार करने से मुंह बंद मत कर। और सिंपल से एक बात बोलना, यीशु मसीह तेरी जिंदगी बचाएगा। मैं सच बता रहा हूँ आपको। हो सकता है आपके परिवार वाले जो आज आपके साथ है कल आपके खिलाफ हो जाएंगे। मुंह बंद मत करो। अगर ये बंद हुआ रास्ता भी बंद हो जाएगा, क्योंकि लिखा तेरे मुंह में जीवन और मृत्यु दोनों है। ये बंद हुआ, जीवन भी बंद, मृत्यु सब कुछ बंद हो जाएगा। हालेलुया। आपके पास किराया नहीं है चर्च आने का, दुख उठाओ और चर्च आओ। मैं एक सिस्टर की गवाही सुन रहा, कहते हम कर्जा लेके चर्च जाते थे, 20 रुपए किराया मांगते थे, 10 रुपए जाने के 10 रुपए आने, 20 रुपए मांगते जाते। वो सिस्टर की गवाही में सुन रहा था नेट पे। ये दुकान वालों से कर्जा लेकर हम चर्च जाते थे, आज हमारे पास इतना है कि हम लोगों को किराया दे रहे हैं। स्टार्टिंग मत देखो, स्टार्टिंग में जानबूझ के आपको गिराया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि 500 फीट ऊंचा जाके गिरो, 10 फीट पे गिर जाएगी। मेरा एक दोस्त था, उसका हाथ 4 बार टूट चुका है। उसका हाथ अब मरोड़ों से दर्द नहीं होता, कहता मरोड़ों जितना, हम उसकी पूरी जान लगा के उसे दर्द नहीं होता था। ये कैसे 4 बार हड्डी टूटी है, 4 बार बचपन में, अभी ये वो, अभी पिछले महीने भी टूटी। और हम उसका हाथ मोड़ते कुछ भी करते उसे फर्क नहीं पड़ता। सेम परमेश्वर आपको इतना तोड़ देगा कि कल को लोग आपको मरोड़ेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको दुख आएंगे, आप पीछे देखोगे तो आपको रोना आएगा, आगे देखोगे तो खुशी आएगी। अब देखोगे यार घर में तो सब कुछ खराब पड़ा है, पर चर्च जाता हूँ तो खुशी मिलती है। ये हर किसी के साथ का है। हालेलुया। अपने आप को मत, ये मत सोचो मेरे पर दुख है तो अब मैं कुछ नहीं बचा, मेरे पर बोझ आ गया तो अब मैं बर्बाद हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता। आपकी वैल्यू कभी खत्म नहीं होगी, आपकी सामर्थ्य कभी खत्म नहीं होगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, किसी के पास नोट है पैसों का, किसी के पास नोट है, पैसे हैं किसी के पास, एक नोट दो मुझे। ये नोट है, ये 10 रुपए का नोट है कि नहीं है? ये 10 रुपए का नोट किसको चाहिए? पैसे समझ के किसको चाहिए? चाहिए तो सबको, हाथ कोई नहीं डाला। मैं पूछ रहा हूँ 10 रुपए का नोट किसको चाहिए? ये भी वैल्यू है इसकी, किस कौन कौन ले सकता है इसको? कौन कौन ले सकता है? हाथ हाथ देखो जरा, बाहर में बंदे तो नहीं हुए कहीं? 9 के वर्षी में ताली उठी थी है ना, कुछ पूछो था यूं छुपे होते हैं। अपने हाथ उठाओ जिसको चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? आप चाहिए? अब मैंने इसको मोड़ दी, ये फेंक दिया मैंने। अब किसको चाहिए? 10 रुपए है ना अभी भी? फिर फेंक दिया। अब किसको चाहिए? अभी 10 रुपए है, इसकी वैल्यू कम हुई? ये 10 से 5 हो गया, इसको मरोड़ दिया, रगड़ दिया, फेंक दिया, कुचल दिया, हुआ 10 से कम ही है। आपकी भी वैल्यू कम नहीं है। आपको दुनिया रगड़ दे, कुचल दे, आपकी वैल्यू कम नहीं होगी। उठो और चलो दोबारा। एक लेवल में पहुंचो जब आपको कोई रगड़ ना पाए। अभी रगड़ रहे, मत सोचो दुख आ गया अब तो मैं कैसे प्रचार करूँ, लोग मेरी बेइज्जती करेंगे। नो, आपकी वैल्यू कल भी 1000 थी, आज भी 1000 है। आपके ऊपर लोग थूक दें, तब भी 1000 थे, आज भी। यीशु मसीह के ऊपर थूकने के बाद उसकी इज्जत बढ़ी थी, याद रखना। जब तक थूका नहीं था तब तक नहीं जानते थे, वो उसके ऊपर थूक दिया तो आज हम सारे जानते हैं। हालेलुया। जब तक आपके ऊपर दुख नहीं आएंगे आप आगे नहीं बढ़ो। दुख आना आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा महत्व है। सोना भट्टी में से नहीं निकलेगा, कभी एक्सेप्ट मत करो ये सोना कुछ बन पाएगा। और नाम का सोना तो रहेगा पर किसी काम नहीं आएगा। आपको टूटना पड़ेगा। अगर आप कुछ चल रहे हो, आपके घर वाले गालियां देते हैं, आपको कोसते हैं, टेंशन मत लो, बोलो मेरी तैयारी हो रही है कि कल को जब गालियां पड़े तो मैं सहन कर लूं। क्योंकि लिखा ही है, जगह को परमेश्वर कहता है मैं तेरा मुंह पत्थर जैसा बनाऊंगा, मैं तेरे को चकमक पत्थर, डायमंड की तरह, हीरे की तरह बनाऊंगा, ताकि तू विद्रोहियों का सामना कर सके। अगर एक 5 साल के बच्चे को मैं एक ऐसे बड़े आदमी के सामने भेजूं तो अकड़ वालों, वो 2 शब्द बोलेगा, जाए यहाँ से, वो डर के मारे रोने लग जाएगा। क्यों? अभी क्या है, वो नाजुक है। अगर कोई कड़क आदमी जाए
तो उसके सामने उसे फर्क नहीं पड़ेगा, उसे जवाब दे के आएगा। ऐसा चाहता परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर आपको जानबूझ के गिराता है कि कल को जब आपको गिराया जाए तो आप टूटो नहीं। 5 फीट की ऊंचाई से गिर जाओ, नो प्रॉब्लम। 500 फीट से गिरोगे, डायरेक्ट मर जाओगे, डायरेक्ट खत्म हो जाओगे। इसलिए परमेश्वर ने अगर आज आपको उठाया है, दुख दे रहा है, टेंशन मत लो, वो बीच रास्ते में नहीं छोड़ेगा। जिस तरह कुम्हार जब मटके को बनाता है तो मटका डायरेक्ट बना देता है, वो मिट्टी छानता है, उसमें से पत्थर निकालता है, छोटे छोटे कंकड़ निकालता है। मिट्टी को दुख तो होता होगा कि मेरे अंदर से पार्ट निकल रहा है, ये निकाल दिया, ये निकाल दिया, ये भी निकाल दिया, ये भी निकाल दिया। उसको भी दुख होता होगा कि मेरे अंदर किसी जो हिस्से थे निकाल दिए। पर जब तक आपके अंदर से चीजें निकलेंगी नहीं, आप कुछ बनोगे नहीं। हालेलुया। आप मटका बनाने वाले को देखो, वो एक हाथ से बना रहा होता है, एक हाथ से ऐसे ऐसे मार रहा होता है शेप देने के लिए। यानी कि मतलब क्या, वो मार भी रहा होता है, एक हाथ से तोड़ भी रहा होता है, एक हाथ से संभाल भी रहा होता है कि मटका गिरे ना। वो आपको मारेगा जरूर पर थपकी देकर संभालेगा नहीं। लिखा आपकी शक्ति से बाहर परीक्षा नहीं होगी। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं लोगों के लिए प्रेयर करता हूँ, लोगों के बिजनेस खुल जाते हैं, पता। और एक टाइम ऐसा था मेरी खुद की जॉब नहीं, हमारे घर में फाइनेंस नहीं था, और मेरी प्रार्थना से दूसरों को मिल गया। क्यों? कल के लिए रेडी कर। बहुत ऐसे टाइम आया कि मेरा प्रार्थना करने का मन नहीं करा, इतना ज्यादा प्रेशर, इतना ज्यादा दुख था हमारे घर, प्रेयर नहीं कर पा रहा था, पर मेरी प्रार्थना से दूसरे ठीक हो रहे। मैंने आपको बता चुका, एक पास्टर 20,000 की कलीसिया में एक चीज मांगता है परमेश्वर से और देता नहीं परमेश्वर से। वो रोज मांगता, एक दिन कहता तू देता क्यों नहीं मुझे? वो कहता मैं तुझे चेक कर रहा हूँ। चेक कर रहा हूँ? कह रहे इतने साल बाद भी तू मुझे चेक कर रहा है? कहते मैं तेरे मरने तक तुझे चेक करूँ। आप 2 दिन चर्च आ गए तो मतलब वफादार हो गए चर्च के साथ। आज तक मैं भी, मेरे को भी कोई चीज चाहिए होती, परमेश्वर इतनी जल्दी देता है नहीं, मेरे को भी चेक करता है, जान मुझको और गिरा देता है। मैं फाइनेंस मांग रहा हूँ, बहुत डुबा दिया पीछे से फाइनेंस। मैं कह रहा हूँ यहाँ ठीक हो जाए, यहाँ पे भी छोड़ लगे। मत देखना अपने दुखों को बोलते टाइम। यूसुफ ने अपना दुख नहीं देखा था उन दोनों को दर्शन बताने से पहले। वो खुद कहां से आया था? गड्ढे में से, नौकर बन के, गलत इल्जाम लगा के जेल में बैठा हुआ था। और उनको क्या कहता है? दर्शन देगा, आओ मैं तुम्हें हल बताता हूँ। वो कह सकता था अरे जाओ यार यहाँ से, मैं पहले अपनी जिंदगी से दुखी। बेखामा खाओ से लेडीज ने मेरे पे नाम लगा दिया, मेरे भाइयों ने मेरे को गड्ढे में फेंक दिया, फिर बेच भी दिया। और उन्हें क्या किया? आओ मैं तुम्हें दर्शन बताता हूँ। अपने दुख को भुलाकर जो व्यक्ति प्रचार करता है वो रियल क्रिश्चियन। उसने सेम यही किया। अब्राहम दूसरों को कहता था परमेश्वर सच्चा है, लोग कहते थे तेरे पास खुद तो औलाद है नहीं, तू हमें कह रहा सच्चा है। पर अब्राहम रोज कहता था मेरा परमेश्वर सच्चा है। वो कहते तेरे पास औलाद नहीं, कहते नहीं मेरा परमेश्वर सच्चा है। यीशु मसीह का 99% ब्लड निकल चुका था, इजराइल देश की नालियां भी खून से भर गई थी, पर यीशु मसीह कर क्या रहा था? तब भी प्रचार कर रहा था। क्रूस पर लटका साथ वाले को कहता है तू आज मेरे साथ स्वर्ग में हो। वो कह नहीं सकता था चुप कर, मुंह बंद कर, पहले ने मेरे को चपेड़े मार मार लाल किया, मेरा आधा सा खून निकल चुका है। पर यीशु मसीह ने क्या किया? कीलें ठुकी पड़ी थी, पैर भी ठुके पड़े थे, मुंह घुमाया अपना और कहा तू आज मेरे साथ कहाँ होगा? स्वर्ग में होगा। कितना खून निकल चुका था? 99%। मरने से 2 सांस पहले भी यीशु मसीह क्या कर रहे थे? प्रचार कर रहे थे। आज उंगली पे चोट लगी, चर्च नहीं है, उंगली पे उसमें लिखा उन्हें कीलें ठुकी हुई थी, इस हाथ में भी, इस हाथ में भी, सर में कांटे घुसा रखे थे, पैरों में भी कीलें घुसी थी और पीठ सारी उखाड़ रखी थी। और वो क्या कर रहा था? तूने मुझ पे विश्वास किया तो मेरे साथ स्वर्ग चलेगा। वो कहते कान में दर्द है, चर्च नहीं है, सर दर्द है, चर्च नहीं है, थोड़े से चक्कर आ रहे थे, चर्च नहीं है। अरे ये चक्कर, ये कुड़कुड़ाना तो तुम्हारा जिंदगी भर रहेगा, ये कभी खत्म नहीं है। लिखा उनके पैर चेलों के किस में ठोक दिए थे? लक्कड़ में ठोक दिए थे। और वो कर क्या रहे थे रात को? अगर जब मैंने वचन पढ़ा उसके आगे पढ़ो, उसमें लिखा कि जब बंदी गृह खुल गया तो दरोगा जो था वो गला काट रहा था अपना कि जेल भाग के राजा मेरे को सजा दे देगा, मैं पहले ही मर जाता। वो क्या कहते हैं? नहीं नहीं हम अंदर ही गए नहीं हम।
फिर वो क्या करते, उसको सुसमाचार सुनाते कि तू विश्वास कर तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। उसकी 4 लाइन बाद लिखा कि वो दरोगा उनको अपने घर लेके गया और उनके घाव साफ करे। यानी कि अभी घाव साफ नहीं किए थे, कील में से पैर निकाले नहीं थे, और उन्होंने क्या बोला था उसे, तू विश्वास कर तेरा घराना उद्धार पाएगा। मतलब अभी पैर कील में ही थे, कोड़े अभी लगे ही, तभी घाव किसी ने ठीक नहीं किए थे, अभी मतलब खून बह ही रहा था, तो वो कह रहे थे तू विश्वास कर तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। आप किसी भी नबी को पढ़ो, उनकी खुद की जिंदगी खराब थी पहले। एलिया कौन था, लिखा दुख सुख भोगी मनुष्य था। उसकी जिंदगी में भी दुख थे, सुख थे, उन्हें भोगता था और वो प्रचार करता था। जब आप दुख में प्रचार करते हो, ये ना सोचते हो कि मेरी हालत क्या है, मेरी लाइफ कैसी चल रही है, और आप बोल रहे हो कि यीशु मसीह तुम्हें बचाएगा, देखो क्या होता है। वही वचन दोबारा निकालो जो स्टार्टिंग में निकला था प्रेरितों के काम का 20 का, उसी को पढ़ना दोबारा, देखो उसमें क्या लिखा जी। 16 का, अब सुनो 16 का 35 पढ़ना। सब मेरे ओर ध्यान दो, कोई मत निकालो, सब मेरी तरफ ध्यान दो। देखो उसमें क्या लिखा। तब उसने अपने घर में ले जाकर उनको भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास रखा। हो गया फिनिश। अपने पड़ोसी को बातें ना करें, परमेश्वर की बेइज्जती होती है उसमें। 16 का 35 में देखो क्या लिखा। जब दिन हुआ तब हाकिमों ने सिपाहियों के हाथ कहला भेजा कि उन मनुष्यों को छोड़ दो। आमीन। जोर से तारीफ करो सब। मार पीट के कीले ठोक कर कहाँ बंद किया था, उन्होंने रात भर क्या किया, रोए, क्या करा, प्रचार किया और क्या किया। सुबह क्या ऑर्डर आया, उनको छोड़ दो। आपकी रात डिसाइड करते कि सुबह क्या होने वाला। आप रात भर रो रहे हो तो फिर सुबह पिटा नहीं है तुम्हें। अगर रात भर आनंद कर रहे हो तो सुबह फिर जीती होगी। उन्होंने कोई प्रेयर करी कि परमेश्वर हमें छुड़वा, कहीं लिखा उन्होंने प्रेयर करी, वो सिर्फ आनंद कर रहे थे और दूसरे को बता रहे थे। दरोगा के साथ बैठ गए, चल यार बंद तो है ही हजरत, चल तू वचन सुन फिर आज। सुबह ऑर्डर आ गया, उन्हें छोड़ दो, उन्हें छोड़ दो। आप समझ आ रहे मैं क्या समझा रहा हूँ। नो प्रॉब्लम। रात आपके साथ क्या है, सुबह आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में। मैं सच कह रहा हूँ, सुबह आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में। रात को आपको लोग कह के गए तू बांझ है, सुबह उठ के रिपोर्ट आएगी आप प्रेग्नेंट हो। सच बता रहा हूँ। रात को लोग आपको कह रहे हैं तेरा बिजनेस तो बंद हो जाएगा, सुबह उठे 5,000 और फालतू कमा के लाए। ये कब होता है, जब आप रात भर देखता है परमेश्वर क्या करेगा। रात ये रोएगा या सोएगा या प्रेयर करेगा, ये क्या करेगा क्या, ये उसके हिसाब से मैं सुबह इसको फल दूंगा। आप सारी रात सोते हो, इसलिए सुबह उठ के आपके पास फोन में बात होती है जी फूफा मर गए। सुबह उठते रहते रात भर मेरे को उल्टियां लगी और सुबह मैं हॉस्पिटल में एडमिट था। क्या कर रहे थे रात भर जी, सो रहे थे, सिर्फ सो रहे थे। हालेलुया। लिखा वो रात भर क्या करते, जाग रहे थे और क्या कर रहे थे, प्रार्थना आराधना कर रहे थे, प्रचार सुना रहे थे। एक जगह लिखा पौलुस रात भर बैठ के, जब पतरस जाने वाला था, प्रेरितों के काम में मैं पढ़वाऊंगा, उसमें लिखा पतरस जाने वाला था और वो सारी रात बैठ के बातें कर रहे थे वचन के बारे में। तो एक व्यक्ति खिड़की पे बैठा हुआ था और वचन सुन रहा था। सुनते सुनते उसको नींद आई, वो नीचे गिर गया, 3री मंजिल से नीचे गिर गया और गिर के मर गया। मतलब इतनी नींद थी उस दरिद्र आदमी को, गिर के मर ही गया, हो गया, परमानेंट सो गया। सारे लोग क्या सुन रहे थे, वचन। वो कहाँ बैठा हुआ था, खिड़की पे, सो गया, सुनते सुनते सो गया और नीचे गिर के मर गया। बाद में पौलुस गया नीचे, उसको जिंदा किया, उसको दोबारा उठाया और लेके आया ऊपर। मरा कौन, जो वचन सुन रहे थे कि जो सो रहा था। आप सो, आप भी खिड़की से ही गिरोगे नीचे। लिखा वो सुनते सुनते सो गया। कुछ मैं वचन सुना रहा था, यूं सो रहे थे और वचन चल रहा होता, परमेश्वर तुम्हें आजाद करो, कहते परमेश्वर मुझे पवित्र करेगा। हाँ सही है, कहाँ चर्च पे बैठे, ठीक है। हालेलुया। समझ आ रहा। जो वचन सुन रहे थे वो नहीं मरे, जो सो गया था वो गिर के मर गया। आप सोते हो, आप मरोगे। आप शारीरिक तो नहीं मरोगे, आत्मा में जरूर मर जाओगे। आत्मिक मरना मतलब कल तक बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा था, सुबह उठे बिजनेस ही बंद हो गया। क्या हुआ रात भर ऐसा कि एक लेडीज आई और अपना मरा हुआ बच्चा मेरे पास रख के मेरा जिंदा उठा के ले गई। आप सो रहे थे।
लोग आएंगे, शराब आएंगे, अपनी मुर्दा चीजें रखेंगे, आपकी जिंदा लेके चले जाएंगे और आप सोते रहते। अगर चौकीदार रात को सोएगा तो घर को कौन बचाएगा? आप अपने घर के, मैंने कहा, चौकीदार हो। आप नहीं जागोगे, आपके घर के अंदर क्या हो रहा आपको पता नहीं चलेगा। लोग रात को सोते और सुबह उठते हैं, हमारे घुटने खराब हो गए। क्या हुआ रात को पता ही नहीं चला। रात को सो रहे थे, कल तक रिपोर्ट थी प्रेग्नेंट है, सुबह उठे मिसकैरेज हो गया। क्या हुआ रात को? हुआ क्या रात को पता नहीं चला। अगर पौलुस और सिलास रात को ना जाग रहे होते, प्रार्थना ना कर रहे होते, सुबह ऑर्डर आता इन्हें और मारो, और फिर सो जाते रात को, अरे यार अभी तो बहुत पिट के आए, सो जाओ, फिर मारो इनको। आप जितना दबोगे और लड़ोगे नहीं, आप और दबते जाओगे। ये मैंने सीखा है। मैं सोचता था परमेश्वर मुझे बचा लेगा, परमेश्वर ने कहा जब तक तू नहीं लड़ेगा तो बहुत डूबेगा नीचे। आप पानी में गिर गए, आप पैर नहीं चलाओगे, आप और नीचे जाओगे, पानी डूबोगे। फिर मत चलाओ पैर, फिर नीचे जाओगे और मछली आएगी खा लेगी। अगर पैर चलाओगे तो तैर के निकल जाओगे। लोग कहते हैं हम दुखों में फंसा, परमेश्वर ने छुड़ाया क्यों नहीं? मिसकैरेज हुआ, परमेश्वर ने बेबी दिया क्यों नहीं? तूने लड़ा कितना? लिखा अपना केस लड़, अपना मुकदमा लड़। तैयार हो दुख में भी प्रचार करने के लिए? अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर, जितना वचन मैंने सुना, ये मेरी जिंदगी में एक उस चीज को लेके आए, जो मुझे हिम्मत दे, मेरी लाइफ की सिचुएशन, मेरी लाइफ के हालात कैसे भी हो, मैं तेरे बारे में लोगों को बताने से अपना मुंह बंद नहीं करूँगा। बोलो परमेश्वर, जितना वचन मैंने सुना, कोई अंधकार की शक्ति इन वचनों को मुझसे चुरा न सके। बोलो परमेश्वर, मैं मजबूत होने के लिए तैयार हूँ, मैं दुख उठाने के लिए तैयार हूँ और तेरे बारे में बोलने के लिए तैयार हूँ। बोलो परमेश्वर, ये वचन मेरे साथ बैठे पड़ोसी के 1000 गुना फल लेके प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते। पूरी चर्च जोर से बोले आमीन। हालेलुया।